guys, welcome back. I hope you all are doing super great. सो इस प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो में हमने यूज स्टेट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे एंड आज हम इसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं. इट मीन्स जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए थे लास्ट वीडियो में, आज हम वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स पे बात करेंगे. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करूं. सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट विथ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज से. ठीक है, तो स्टेट विथ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज हमें समझना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डिव लिखती हूँ एंड मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाती हूँ अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. ठीक है, सो मैं लिखती हूँ माई फर्स्ट नेम इज योशिता and last name is Jen. What is this? Name is Jen. ठीक है, सो अभी हमने क्या किया है, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले करवाया है वो क्या है, स्टैटिक वैल्यूज़ हैं. ठीक है, मैंने क्या किया, सीधे हार्ड कोड कर दिया डेटा एंड अगर इनफैक्ट हम ब्राउज़र में चलकर देखेंगे तो मुझे यहाँ पर ये डिस्प्ले भी हो रहा है. लेकिन अगर अब क्या हो कि मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मेरे पास एक बटन हो और उसको क्लिक करने पर मेरा जो फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है वो मैं अपडेट कर पाऊँ, तो आप बोलोगे कि हाँ ये सिंपल है. आप क्या करो, फर्स्ट नेम का एक स्टेट बना लो एंड लास्ट नेम का एक स्टेट बना लो. ऑन क्लिक ऑफ बटन आप फर्स्ट नेम के स्टेट में फर्स्ट नेम को अपडेट कर सकते हो, लास्ट नेम के स्टेट में लास्ट नेम को अपडेट कर सकते हो. ठीक है, हम ये कर सकते हैं. लेकिन अगर क्या हो, जैसे अभी इस फाइल में तो मेरे पास सिर्फ 2 स्टेट हैं जिसे मैं अपडेट करने की बात कर रही हूँ. अगर मैं इसी फाइल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कंट्री, सिटी, जेंडर, ये सब कुछ अगर मुझे डिस्प्ले करवाना होता तो मुझे कितने सारे यूज़ स्टेट लिखने पड़ते हैं, राइट. तब हमारे पास ऐसे मल्टीपल स्टेट्स होते हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं या एरेज का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी एक स्टेट बनाते हैं. लेट्स से कॉन्स्ट, अभी मैं लिख देती हूँ ऑल वैल्यूज़. लेट्स से सेट ऑल वैल्यूज़. ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट. एंड हम क्या करेंगे, इस यूज स्टेट में जो इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू इस ऑल वैल्यूज़ की, वो होगा हमारा एक ऑब्जेक्ट. तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, लेट्स से फर्स्ट नेम, जिसपे मैं अभी एक वैल्यू डाल देती हूँ योशिता. ठीक है, एंड हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, दैट इज लास्ट नेम, जिसमें मैं डाल देती हूँ जैन. ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, इंस्टीड ऑफ दिस स्टैटिक वैल्यू मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट नेम है मैं इस ऑल वैल्यू ऑब्जेक्ट से एक्सेस करती हूँ. तो अब मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, ऑब्जेक्ट से किसी भी वैल्यू को एक्सेस, ऑल वैल्यूज़ डॉट, अगर मुझे फर्स्ट नेम करना है तो डॉट फर्स्ट नेम. और सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, लास्ट नेम को एक्सेस कर सकती हूँ. सो विल से ऑल वैल्यूज़ डॉट लास्ट नेम. ठीक है, तो भी मुझे सेम रिजल्ट दिखेगा यहाँ पर स्क्रीन में, राइट. अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मेरे पास अगर एक बटन हो, ठीक है, जिसमें हम लिख देते हैं लेट्स से अपडेट. ठीक है, एंड मैं क्या चाहती हूँ, इस अपडेट बटन के क्लिक पर मैं अपने फर्स्ट नेम को या लास्ट नेम को अपडेट कर पाऊँ. ठीक है, ये मेरी चॉइस है कि मुझे जिसको भी अपडेट करना है मैं ईजिली उसे अपडेट कर पाऊँ. तो बटन तो हमने बना ली. अब लेकिन इसको क्लिक करने के लिए हमें ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी भी लिखनी पड़ेगी. सो लेट्स से हैंडल क्लिक. ठीक है, एंड इस फंक्शन को भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं. सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, कॉन्स्ट, एक एरो फंक्शन हम इसे बना देते हैं. सो यहाँ पर हमारा हो गया ये एरो फंक्शन. एंड नाउ हमें क्या करना है, इस बटन के क्लिक पर फॉर एग्जांपल मेरा जो फर्स्ट नेम है उसे मुझे अपडेट करना है योशिता की जगह अनुप्रिया से. तो वो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, आप बोलोगे सिंपल, आप क्या करो, सेट वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करो एंड इसमें आप क्या करो, फर्स्ट नेम को अपडेट कर दो योशिता की जगह अनुप्रिया से. ठीक है, सो हमने ये कर दिया. अगर अब हम ब्राउज़र में चलेंगे तो ये क्या है, मेरी बटन है. ठीक है, अब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो मेरा जो फर्स्ट नेम है योशिता वो अपडेट होना चाहिए. तो मैंने क्लिक किया तो वो अपडेट हो गया अनुप्रिया से. लेकिन आप लोग ये नोटिस करो कि मेरा फर्स्ट नेम तो अपडेट हो गया है, लेकिन जो मेरा लास्ट नेम था वो यहाँ से गायब हो गया है.
अभी ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे रिएक्ट ने क्या किया है, यहाँ पर हमने सेट वैल्यू फंक्शन का यूज़ किया है हमारे ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए। ठीक है, सेट वैल्यूज़ का हम यूज़ क्यों करें? इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए। तो अब इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए हमने क्या बोला कि आप इस ऑल वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट में जो फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है उसको अपडेट कर दो, लेकिन हमने लास्ट नेम का कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, कि क्या आप लास्ट नेम को एज इट इज़ रहने दो या किसी और लास्ट नेम से चेंज कर दो। ठीक है, हमने उसको ये इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा ठीक है फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है, मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, लेकिन मुझे इस लास्ट नेम जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लास्ट नेम में हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो लास्ट नेम को यहाँ से हटा देगा। सो इस तरीके से जब भी हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं यूज स्टेट में, तो हमें इनकरेक्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो हमें बहुत केयरफुली ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज का यूज़ करना चाहिए यूज स्टेट के साथ। तो अब हम इसको किस तरीके से सुधार सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है अपडेट कभी भी। ठीक है, आपको क्या करना है, हमें ये तो पता है कि हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अपडेट करना है। वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? सेट वैल्यूज़ फंक्शन की हेल्प से करेंगे। तो उसको अपडेट करने के लिए आप क्या करो, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। एंड साथ में मैं क्या करूँगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑल वैल्यूज़, उसकी एक कॉपी बना लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, इससे ये जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स लिखे हैं उससे मैंने क्या किया है, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके जो मेरा ऑल वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट है उसकी एक कॉपी बना ली है। उसके बाद अब मैं बोलूँगी कि भाई कॉपी बनाने के बाद जो फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, उसको आप ओवरराइड कर दो। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको ओवरराइड कर दूँ लेट्स से अनु से, तो अगर हम वापस चलें एंड मैं इसको रीलोड करूँ एंड इस बटन को अब मैं अगर क्लिक करूं, तो आप देखो मेरा फर्स्ट नेम चेंज हो गया है, लेकिन जो मेरा लास्ट नेम है वो एज इट इज़ है। ठीक है, हम इस तरीके से हम वर्क करते हैं जब भी हमें ऑब्जेक्ट्स को डील करना होता है यूज स्टेट के साथ। सिमिलरली अगर मुझे लास्ट नेम चेंज करना होता, फर्स्ट नेम नहीं चेंज करना होता, लेट्स से लास्ट नेम, एंड मैं यहाँ पर दे देती हूँ लेट्स से सहाय। इसको मैं सेव करती हूँ एंड लेट्स गो बैक, इसको मैं रीलोड करती हूँ। तो देखो इनिशियली मेरा जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये शो हो रहा है, मैं अपडेट पर क्लिक करूँगी तो मेरा फर्स्ट नेम एज इट इज़ है, लेकिन मेरा जो लास्ट नेम है वो चेंज हो गया है। मेरा फर्स्ट नेम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डील करते हैं ऑब्जेक्ट्स का जब भी हमें यूज़ करना होता है इसे यूज स्टेट के साथ। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट्स को तो हमने देख लिया, अगर हमें एरे का यूज़ करना है यूज स्टेट में तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम क्विकली देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, वो भी बहुत ईजी है। तो यहाँ से ये कोड मैं हटाती हूँ एंड लेट्स से विल से टास्क एंड लेट्स से सेट टास्क इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड इसको हम एरे बना देते हैं एंड कुछ टास्क इस एरे में ऐड कर देते हैं। लेट्स से लर्न रिएक्ट। ठीक है, विल से बिल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इस लिस्ट को रेंडर करा लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं ये वाला जो कोड है उसको हटा देती हूँ। एंड हमें पता है जब भी किसी एरे को हमें अपने रिएक्ट में रेंडर कराना होता है तो हमें उसके लिए मैप फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो हम लिखेंगे टास्क डॉट मैप। ठीक है, एंड वैल्यू, ये जस्ट हमारा वेरिएबल का नाम है, एंड देन विल से रिटर्न एंड देन हमें एज अ लिस्ट रेंडर कराना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ li टैग एंड इसमें हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, हमारी वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँ एंड लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र, तो देखो ये जो भी हमारे एरे में था वो एज अ लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक बटन हो। सो लेट्स क्रिएट वन बटन। ठीक है, एंड इसका हम नाम रख देते हैं ऐड टास्क। ठीक है, मेरे पास एक बटन होनी चाहिए ऐड टास्क, जिस बटन अगर मैं उस बटन पर क्लिक करूँ तो मैं जो भी चाहे इस लिस्ट में नया टास्क ऐड कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरे पुराने टास्क हैं वो एज इट इज़ रहना चाहिए। ओनली जो नया टास्क है वो इस लिस्ट में ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, मुझे सबसे पहले एक इवेंट हैंडलर लगाना होगा। सो मैं लिखूँगी हैंडल टास्क
ठीक है, एंड इसका हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन ही बना लेते हैं। पता नहीं मुझे एरो फंक्शंस क्यों इतने ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एरो फंक्शन बना लिया। एंड अब हम इसमें किस तरीके से नया टास्क ऐड कर सकते हैं, तो सिंपली अगर हम क्या करेंगे, ऐड टास्क में यहाँ पर कुछ भी समझो, प्रैक्टिस रिएक्ट में कर देती हूँ अगर नया टास्क ऐड। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगी तो क्या होगा, मेरा जो लिस्ट है वो इस टास्क से अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो मेरी पुरानी वैल्यूज़ हैं वो सारी ओवरराइट हो जाएंगी इससे। ठीक है, इट मीन्स जो मेरा ओरिजिनल डेटा है वो मैं खो दूँगी। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखो मेरे पास यहाँ ऐड टास्क की बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास प्रैक्टिस रिएक्ट ऐड हो गया लिस्ट में, लेकिन जो पुराना डेटा था वो चला गया है। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ करना है हमें। यहाँ पर सिर्फ एक कॉपी बना लेनी है टास्क की, एंड उसके बाद हमें जो भी कुछ ऐड करवाना है वो हम ऐड करवा सकते हैं। सो नाउ इफ़ आई गो बैक, रीलोड, अभी इनिशियली मेरे पास क्या है, ये 2 टास्क हैं। अगर मैं ऐड टास्क बटन पर क्लिक करूँगी तो मेरा जो थर्ड टास्क है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के 2 टास्क हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज को डील करते हैं यूज स्टेट के साथ। ठीक है, सो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। सो आई रियली होप आपको ये समझ आया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेज़ी इनिशियलाइजेशन। ओके, सो लेज़ी इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले तो मैं ये सारा कोड यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। अब लेज़ी इनिशियलाइजेशन से मतलब क्या है, अब जब भी हम यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टेट्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्टेट है काउंट नाम का, ठीक है, एंड लेट्स से सेट काउंट इक्वल्स टू यूज़ स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है, यूज़ स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँ तो मेरा जो स्टेट है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहूँ तो वो दे सकती हूँ, बूलियन देना चाहूँ तो वो दे सकती हूँ, ऑब्जेक्ट्स एरे कुछ भी दे सकती हूँ। इसी तरीके से जो हमारा स्टेट होता है हम उसको किसी फंक्शन से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई एक्सपेंसिव सा फंक्शन लिखा, ठीक है, कोई नॉर्मल फंक्शन है तो इट्स फाइन, बट अगर मैंने एक्सपेंसिव फंक्शन लिखा जिसमें हम कोई एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, कुछ एक्सपेंसिव सा कैलकुलेशन वाला फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अभी तो हम सिर्फ एक कंसोल इसमें डाल देते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट। सो लेट्स से एक्सपेंसिव, एंड इसमें हम रिटर्न कर देते हैं 10। ठीक है, एंड इस काउंट को हम यहाँ डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यूज़ केस एक्चुअली समझाना चाह रही हूँ कि क्या होता है इस केस में जब भी हम किसी फंक्शन को एज ए इनिशियल स्टेट यूज़ करते हैं अपने यूज़ स्टेट में। एंड लेट्स से एक बटन बना लेते हैं हम, ठीक है, एंड इसका हम नाम रख देते हैं क्लिक, एंड ऑन क्लिक हम इस स्टेट को अपडेट करा देते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने इसको अपडेट करा देते हैं, सेट काउंट, सो लेट्स से काउंट +1। ठीक है, तो आइडियली ये कैसे चलना चाहिए, इनिशियली हमने क्या किया, जैसे ही फर्स्ट टाइम हमारा पेज रेंडर होगा तो जो भी हमारा इनिशियल स्टेट होता है फर्स्ट टाइम हमारे काउंट में जाके सेव होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक्सपेंसिव फंक्शन को कॉल किया है जो कि 10 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काउंट है वो क्या होना चाहिए, 10 प्रिंट होना चाहिए, साथ में कंसोल प्रिंट होना चाहिए फर्स्ट टाइम। अब एंड जब हम अपने स्टेट को अपडेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो काउंट है वो अपडेट होगा। उस टाइम पे हमारा ये जो एक्सपेंसिव फंक्शन उसका कोई काम नहीं होता है। एक्सपेंसिव फंक्शन हमारा या जो भी हमने इनिशियल स्टेट दिया रहता है वो हमारे फर्स्ट रेंडर के लिए काम आता है, करेक्ट, कि भाई फर्स्ट टाइम कोई यूज़र आया है आपके पेज में, नेविगेट किया है, तो आपको उसको क्या वैल्यू दिखानी है, ठीक है, अपडेट करने से पहले। ठीक है, सो अगर हम ब्राउज़र में चलें एंड मैं इसको रीलोड करती हूँ तो देखो हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर दूँ आप लोगों के लिए, सो नाउ लेट्स सी, हमारे पास इनिशियली 10 प्रिंट हो रहा है, 10, एंड ये 10 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया है एक्सपेंसिव फंक्शन से जो कि रिटर्न कर रहा है 10 और साथ में कंसोल प्रिंट हो रहा है, विच इज़ परफेक्ट। नाउ अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा जो स्टेट है वो क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, लेकिन मेरा जो एक्सपेंसिव फंक्शन है वो कॉल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मेरा जो कंसोल है वो नहीं प्रिंट होना चाहिए।
बट अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप देखो जो मेरा एक्सपेंसिव है वो भी क्या हो रहा है, कंसोल में प्रिंट हो रहा है। जितनी बार भी मैं क्लिक कर रही हूँ उतनी बार ये मेरा प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर एक रेंडर पे हमारा जो इनिशियल फंक्शन है वो भी रन हो रहा है। बट तब ऐसे में क्या होगा कि अगर अभी तो हमने सिंपल एक कंसोल लिखा है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर हमने कोई बहुत भारी भरकम सा कोडिंग लिखा है, ठीक है, हमारे इस फंक्शन के अंदर, जिसको रन होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसे में अगर हर एक रेंडर में वो फंक्शन रन होगा अननेसेसरली, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो अब है नहीं, तो क्या होगा हमारा इससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है लेज़ी इनिशियलाइजेशन का। सो लेज़ी इनिशियलाइजेशन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जिस तरीके से आपने इस फंक्शन को कॉल किया है उसका तरीका चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या करना है, इसको एज अ कॉल बैक फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल कर देना है। इसको मैं सेव करूँगी एंड नाउ लेट्स गो बैक एंड रीलोड द पेज। ठीक, अब फर्स्ट टाइम 10 डिस्प्ले हो रहा है एंड कंसोल भी हमारा प्रिंट हो रहा है। अब मैं क्लिक पे अगर यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरा जो एक्सपेंसिव हो वो बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेज़ी इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई रियली होप आपको ये समझ आया होगा। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट विथ मल्टीपल वेरिएबल्स। ये टॉपिक एक्चुअली अभी हम पढ़ चुके हैं जब हम देख रहे थे स्टेट विथ ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल Z करके दिखाऊं, सो लेट्स सी। सो हमने क्या किया था, एक स्टेट में मल्टीपल वेरिएबल्स को ऐड किया था विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यही वाला टॉपिक है हमारा स्टेट विथ मल्टीपल वेरिएबल्स, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एडवांस पैटर्न्स की बात करते हैं कि भाई यूज स्टेट में और कौन कौन से एडवांस पैटर्न्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, सो अब अगर हम बात करें एडवांस पैटर्न्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेटिंग नेस्टेड स्टेट की। अगर अब ये अपडेटिंग नेस्टेड स्टेट है क्या, सो अगर हम इसी एग्जाम्पल को देखें जो हमने कुछ टाइम पहले देखा था स्टेट विथ ऑब्जेक्ट्स में, तो हमने क्या किया था, इस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पर असाइन किया हुआ था। अब अगर क्या हो, मेरे पास ऐसे सिंपल वेरिएबल्स ना हो के मेरे पास नेस्टेड वेरिएबल हो, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी हो। ठीक है, मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ बनाती हूँ, लेट्स से एड्रेस। ठीक है, एड्रेस जो कि फिर से मेरा एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। तो ये क्या है, मेरा नेस्टेड स्टेट है। अब इस नेस्टेड स्टेट को मैं किस तरीके से अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर है हमारा ये टॉपिक। तो नेस्टेड स्टेट में सबसे पहले मैं इसमें कुछ प्रॉपर्टी दे देती हूँ। लेट्स से सिटी हम दे देते हैं पुणे, एंड मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देती हूँ, लेट्स से कंट्री, सो लेट्स से इंडिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई गेस। अब अगर क्या हो कि मुझे इस अपडेट बटन पर क्लिक करने पर, यहाँ पर मेरे पास अपडेट बटन है, इसको क्लिक करने पर सिर्फ सिटी को अपडेट करना है, ना कि कंट्री को। ठीक है, मैं इसको यहाँ डिस्प्ले भी करवा देती हूँ, लेट्स से एंड सिटी इज़, तो हम सिटी को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, ऑल वैल्यूज़ डॉट एड्रेस डॉट सिटी, राइट। सो अब क्या करना है, मुझे इस सिटी को चेंज करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी जो कंट्री है वो चेंज ना हो। इनफैक्ट हम क्या करते हैं, कंट्री को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं, एंड कंट्री इज लेट्स से ऑल वैल्यूज डॉट एड्रेस डॉट कंट्री। ओके, सो नाउ हाउ कैन वी अपडेट द सिटी इनसाइड अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ें, हमें क्या करना है, एड्रेस, जो एड्रेस प्रॉपर्टी है उसको अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, एंड सबसे पहले हम, क्योंकि एड्रेस खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी कॉपी बना लेंगे। हाउ विल डू दैट, ऑल वैल्यूज डॉट एड्रेस। हमने क्या किया कि इस एड्रेस की एक कॉपी बना ली, एंड नाउ इस एड्रेस के अंदर अब जो भी हमें की वैल्यू पेयर्स को अपडेट करना है हम सिंपली कर सकते हैं। लाइक सिटी को अगर मुझे करना है अपडेट एज भोपाल फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड इसको मैं सेव करती हूँ, एंड नाउ लेट्स गो बैक। तो देखो मेरे पास क्या है, माई फर्स्ट नेम इज़ दिस, लास्ट नेम इज़ दिस, सिटी इज़ पुणे एंड कंट्री इज़ दिस।
अब मैं अपडेट पर क्लिक करूँगी तो जो मेरी सिटी है वो अपडेट होनी चाहिए, लेकिन जो कंट्री है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। सो अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखो मेरी जो सिटी है वो भोपाल में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन जो कंट्री है वो एज इट इज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड स्टेट को अपडेट कर सकते हैं अपने यूज स्टेट में। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है स्टेट अपडेटर फंक्शंस विथ क्लोजर। सो बेसिकली ये वाला टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। जो हमने स्टेट इशू देखा था, डायरेक्ट अपडेट में आ रहा था, एंड उसका सॉल्यूशन क्या था, फंक्शनल अपडेट। ठीक है, तो सेम टॉपिक है हमारा, क्या उसका सिर्फ नाम चेंज है, इसका नाम है स्टेट अपडेटर फंक्शंस विथ क्लोजर। ठीक है, मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ, हो सकता है कि भाई सेम टॉपिक आपको किसी दूसरे तरीके से इंटरव्यूअर पूछ ले, तो आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं। उसके बाद मैनेजिंग एरेज इन स्टेट, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो एंड अब लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, दैट इज़ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हर एक डेवलपर करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 100% करेंगे, एंड इनफैक्ट जो एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स होते हैं उनसे भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो होती हैं। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप लोगों को हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो लेट्स सी। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि अपडेटिंग स्टेट डायरेक्टली। अब मिस्टेक क्या होती है, जो भी नए यूज़र्स होते हैं, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सी++ कुछ पढ़ के आ रहे होते हैं रिएक्ट में, तो उनकी या तो आदत होती है कि भाई डायरेक्टली आप स्टेट है हमारे पास, ठीक है, काउंट कोई वेरिएबल बनाया, उसको count+1 करके अपडेट कर दिया। लेकिन ये क्या होता है, रिएक्ट में नहीं चलता है। तो अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप स्टेट्स को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर स्टेट्स को अपडेट करना है, अगर आप फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हमेशा यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करना ही करना है फॉर सिंपल स्टेट्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स अपडेशन के लिए हम दूसरे हुक्स की बात करेंगे, बट फॉर नाउ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि स्टेट अपडेट के लिए आपको हमेशा यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करना है। ठीक है, एंड सेकेंड बहुत कॉमन मिस्टेक है, दैट इज़ नॉट यूजिंग फंक्शनल अपडेट व्हेन नीडेड। जैसे कि हमने ये जो स्टेट इशू वाला कॉन्सेप्ट देखा था, सेम मिस्टेक लोग करते हैं कि डायरेक्टली स्टेट को अपडेट कर देते हैं। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी आपका जो स्टेट अपडेशन है वो डिपेंड करेगा प्रीवियस वैल्यू में, तब आपको हमेशा फंक्शनल अपडेट करना है, ना कि डायरेक्ट अपडेट करना है। ओके, एंड नाउ थर्ड कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, फॉरगेटिंग टू इनिशियलाइज स्टेट प्रॉपरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टेट बनाया यूज़र, एंड उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, एंड जब यूज़र फर्स्ट टाइम हमारे पेज में नेविगेट कर रहा है, एंड मैंने वहाँ पर लिख दिया console.log user.name, तो ऐसे में क्या होगा, मुझे एरर मिलेगा कि भाई user.name तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो इन दैट केस हमेशा याद रखो कि जब आपको एकदम फर्स्ट टाइम जब यूज़र आपके पेज में नेविगेट कर रहा है एंड आपको कुछ वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो हमेशा आपको आपके स्टेट को इनिशियलाइज करना ही करना है। ठीक है, एंड नाउ एक और कॉमन मिस्टेक है, दैट इज इग्नोरिंग इम्यूटेबल स्टेट अपडेट्स। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज को यूज़ करते हैं अपने यूज स्टेट पे, तो हम जब भी उन्हें अपडेट करें तो हमेशा हमें क्या करना होता है, कॉपी बनाना होता है ऑब्जेक्ट की या एरे की। अदरवाइज़ क्या होगा, जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट या एरे को अपडेट करेंगे किसी नई वैल्यू से, तो हमारी जो पुरानी वैल्यूज़ है वो ओवरराइट हो जाएंगी, हमारी वो वैल्यूज़ लॉस्ट हो जाएंगी। तो हमेशा हमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके पहले कॉपी बना लेनी है, उसके बाद ही हम अपने स्टेट या एरेज को अपडेट करें। एंड वन मोर मिस्टेक जो आप अवॉइड कर सकते हैं, ओवर यूजिंग स्टेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में भी बताया कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग यूज स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हर एक स्टेट को ग्रुप करके एक ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं, यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इनफैक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि आप ओवर यूज़ ना करें स्टेट को। ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं करेगा, और दूसरी चीज़, ये अच्छा कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंड वन मोर कॉमन मिस्टेक जो यूज़र करते हैं, इग्नोरिंग परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन।
अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैंने कोई स्टेट बनाया काउंट सेट काउंट, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बटन क्लिक पर मैं अपने काउंट को फिर से सेट कर रही हूँ सेम 0 से। तो ऐसे क्या होगा, ये जो फंक्शन लिखा मैंने वो अननेसेसरली रन हो रहा है, राइट, क्योंकि मेरा जो स्टेट है वो ऑलरेडी 0 ही था, उसको मैं अपडेट कर रही हूँ 0 से, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। इनफैक्ट मेरा जो फंक्शन है वो रन होने में फालतू में ही टाइम गया, मेमोरी गई। सो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हमेशा इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा चेक कर लेना है कि जो आपका प्रीवियस स्टेट था अगर वो चेंज हुआ है, इन दैट केस ओनली आप क्या करो, आप अपने स्टेट को चेंज करो, अपडेट करो। अदरवाइज जो हमारा प्रीवियस स्टेट है उसी को मेन स्टेट मान के एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। सो ये थी हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो कि हर एक डेवलपर को ध्यान रखनी चाहिए। सो ये था हमारा यूज़ स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट, एंड आई रियली होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि यूज़ स्टेट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसका यूसेज क्या है, कब हमें किस तरीके से स्टेट अपडेट करना है, ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से करना है, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ किस तरीके से करना है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि यूज़ स्टेट में आपको कुछ और भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को यूज़ स्टेट से रिलेटेड लग रहा है कि मैं कवर करना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ उसे कमेंट करें, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। बट फॉर नाउ आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक।